इधर से आप ये पॉलिसी निकाल रहे हो कि यहाँ आप एक प्राइवेट गाड़ी को चलने की, कमर्शियल चलने की इजाज़त है। नमस्कार दोस्तों मैंने 4 या 5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और इस वीडियो में मैंने बताया था कि आप प्राइवेट गाड़ियां कमर्शियल का काम करेंगे। तो जितने भाइयों ने देखा, लगभग वो काफ़ी वीडियो हमारी चली, 75,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा और उसे पसंद भी किया और उन चीज़ों को वो समझे भी। लेकिन कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। तो फेक न्यूज़ वालों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, ये वो ऑर्डर की कॉपी है। अगर वो कहेंगे तो मैं इसका लिंक भेज दूंगा, वो डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्राइवेट के ऊपर, प्राइवेट गाड़ियाँ चलाने के ऊपर जो है ये ऑर्डर जारी हुआ है और मैं बता दूं ये जो कानून है इसको लागू नहीं होने देंगे। जी हाँ, ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट शेख जावेद अहमद इस चीज का पूरा विरोध करेंगे और इसको कभी भी लागू नहीं होने देंगे। साथ में उनकी पूरी टीम लगी हुई है दोस्तों, और मीर मोहम्मद सैफ जी जो कि चेयरमैन है दोस्तों, वो भी इस कानून के विरोध में खड़े हुए हैं और उन्होंने फैसला लिया है कि कश्मीर के अंदर हम इस कानून को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों मैं बता दूं, शेख जावेद अहमद एक ऐसे यूनियन के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यूनियन के लिए दांव पे लगा रखा है। वो हर समय ड्राइवरों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने ड्राइवरों के हित के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। साथ में उनकी जो टीम है, हमारे मीर मोहम्मद सैफ जी हैं, वो भी हमेशा ड्राइवरों के हित की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी ड्राइवर को कभी भी किसी चीज की परेशानी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं ना, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चलेगा कि वहां पर प्राइवेट गाड़ियां कमर्शियल के रूप में इस्तेमाल होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आपको वीडियो दिखाते हैं। प्राइवेट गाड़ी तो हमने इसमें, इन्होंने लिखा कि हमने जो ऑब्जेक्शंस बने हैं, इन्होंने लिखा है इसमें कि हमने वो कंसिडर किए हैं। कहाँ हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्राइवेट गाड़ियां पैसेंजर उठा रहे हैं तो फिर हम इसलिए परमिट करें, डॉक्यूमेंट्स बनाए, हम लाखों रुपए गवर्नमेंट को दे, करोड़ों में दे रहे हैं, फिर हमें मकसद क्या है परमिट करना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करना, तो फिर हमें कहा क्यों जा रहा है कि नई गाड़ियां उठाओ। तो पॉलिसी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आप नई गाड़ियां उठाइए, तो नई गाड़ियां उठाने के साथ साथ हमें जो परमिट फीस भी इस वक्त सिर्फ गाड़ी लाने के 1.5 लाख रुपए हमें रजिस्ट्रेशन फीस है, किस मकसद से फिर वो ले रहे हैं। अगर वो यहाँ पे एग्रीगेटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट व्हीकल्स उठाइए, बड़ी दुविधा है कि बात सुनी नहीं जा रही है। इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था जब ऐसा कुछ ऑर्डर्स निकालने जा रहे थे ये लोग, लेकिन शायद ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स अभी तक इजरा हुए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं या हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के नेतृत्व में जो यहाँ काम टीम कर रही है, कि वो ऐसा ऑर्डर्स नहीं निकालेंगे जिससे यहाँ पे जो हमारे रोजी रोटी है वो खत्म हो जाए। हमने इससे पहले भी लड़ा इस बारे में कि अगर आपको एग्रीगेटर्स ही खड़ा करने तो उन्हीं को दीजिए जो स्टैंड चला रहे हैं हम, तो अगर आप उनको देते शायद इतना बवाल नहीं उठता। और साथ साथ लेकिन अब ये बायू में लड़ाई हो रही है, अब ये झगड़ा है, ये अब रोड पे आएंगे। आपको पता है हमारे हालात, पिछले 30 साल से हम किन हालातों से गुजरे हैं। हमारे ड्राइवर्स मारे गए, आपने कोविड का दौर देखा, फ्लड का दौर देखा, 2016 देखा, 2010 देखा, इवन आप देखिए 30 साल से हम किस हालात से गुजरे हैं। और अब आज ये सही है कि आज कई साल बाद टूरिस्ट आने लगे थे, हमारा काम बढ़ गया था, लेकिन काम के साथ साथ हमारी जान निकाली जा रही है इन ऑर्डरों से। हम चाहते हैं एक तो इस पे नजरसानी करें कि अगर ये, मुझे पहले तो ये समझ से बाहर है कि ये नॉन ट्रांसपोर्ट कैसे कैरी कर सकते हैं पैसेंजर, फिर हम किस लिए बैठे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हम इतने पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किस तहत दे रहे हैं। दूसरी बात जो अभी आप देख रहे हो जो हालात बने हुए हैं, आपने देखा ऑटो वालों का, ई रिक्शा का मामला है। देखिए हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, सिटी में गाड़ियां डाल रहे हैं, बिल्कुल डालें, लेकिन जो वहां 40 साल से लोग चल रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता तो दे, कुछ तो बनाए। हम नहीं कह रहे कि हमें वो परमिट दीजिए, हमें ये परमिट दीजिए, हमारा इश्यू वो नहीं है। हमारा इश्यू हम किसी, क्योंकि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, हम सोसाइटी से ले रहे हैं, लेकिन मकसद है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो हमें अपनी सर्विस अच्छी करनी है, हमारे अपनी गाड़ियां अच्छी करनी है, लोगों को जितना भी ट्रांसपोर्ट देना है सहूलियत देनी है लोगों जैसे बाहर दे रहे। हम कोशिश में लगे थे कि हम चेंज करें, हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट है ये लोगों को मुहैया रखें हर एंगल से, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन
बदकिस्मती की बात है कि यहाँ भाई को लड़ाने के चक्कर में इस वक्त जो ऑर्डर्स निकले हैं, इससे यहाँ हालात कशीदे होंगे और आपस में झगड़े होंगे। साथ साथ जो अभी SRTC की बात हो रही, जो इसलिए पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वेलफेयर की तरफ से, हमारा मकसद एक ही चीज है, चलें लेकिन एक लाएअमल के तहत, एक जैसे टाइम टेबल के तहत। और जो लोग इसके साथ चल रहे हैं उनकी, आप देखिए, मैं 2 साल से, आप खुद इस चीज के गवाह है, मैं 2 साल से इस पे आवाज उठा रहा हूँ, कोई आगे नहीं आया आज तक। आज जब उनके पैरों तले जमीन निकल गई तो अब वाह हो रही। हम उनके साथ फिर भी हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए, हम फिर भी उनके साथ हैं, लेकिन हम एक ही चीज के साथ है कि पारंपरा और बटमालू, इसको या तो पारंपरा में रोका जाए या फिर हमें भी बटमालू आने, हमारी गाड़ी को भी, जो चाहे साउथ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, कहीं से भी सेंटर से, वो जहाँ SRTC रुकते हैं वहां हमें रोका जाए। और साथ साथ जो हमारे बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप देख रहे हो इस वक्त हर एक स्टेक होल्डर के पीछे पड़ी है, रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है, नहीं हो रही है, बोल रहे हैं ये भी प्राइवेटाइज करेंगे। मुझे ये समझ से बाहर है, ये प्राइवेटाइज है, ये यूनियन है, इसका प्रेसिडेंट है, ये चला रहा है। अब हम अगर प्राइवेटाइज करेंगे, हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, वो हमारे ड्राइवर के साथ, हमारे ऑनर के साथ क्या हाल करेगा, और निजाम जो है वो चलेगा कैसे। इसीलिए हमने आपको बुलाया था, इसमें हमारी मीटिंगें चल रही हैं, साथ साथ हमारे नेशनल लीडर यहाँ बैठे हैं, रजदर सोनी साहब, इससे हमारी बात होगी, हम दिल्ली तक इन मुद्दों पर जाएंगे। और अभी कोई हमारी हड़ताल की कोई ये नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ऑन बोर्ड ले, इसमें जो आपने नॉन ट्रांसपोर्ट रखा है, फिर हम तो कल ही हम अपने गाड़ी से बोर्ड हटा के फिर हम भी प्राइवेट चला, हम क्यों डॉक्यूमेंट्स करें, किस चीज के लिए करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये गलत है, ये तो खुद ही खुलम खुला। और साथ साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे बताइए, हमें 1.5 लाख में परमिट मिल रहा है, स्टेज कैरेज नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मिल रहा है, तो ये परमिट की वायलेशन नहीं होगी जब वो गाड़ी कल यहाँ पे, ये खुद ही कर रहे हैं। हमें चलो वेस्टर्न ईस्टर्न नहीं दे रहे, हमें आप कश्मीर प्रोविजन तो दीजिए या जेड के परमिट, लेकिन स्टेज कैरेज में दीजिए और फीस कम कीजिए। जो आप 1.5 लाख रखें ये कम कीजिए, हमारे मकसद यही है। और हम चाहते हैं जो इसके साथ लोग जुड़े, उनकी फैमिलियां हैं, वो साथ साथ एक वेलफेयर बोर्ड भी कायम किया जाए, ताकि इन ड्राइवरों के लिए हम दे रहे हैं कुछ, हमें भी गवर्नमेंट। स्टैंड में भी यहाँ कई सारे मसले हैं। बेसिकली आपको पता है, अब यहाँ लग्जरियस ट्रांसपोर्ट आ गया था कई सारे स्टैंड्स में, उसके लिए बैंक के कर्जे तले हम डूबे हैं। और इधर से आप ये पॉलिसी निकाल रहे हो कि यहाँ आप एक प्राइवेट गाड़ी को चलने की, कमर्शियल पे चलने की इजाजत दे रहे हो। आप सोच रहे, फिर आप यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। इसी लिए आज हमने ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, आप लोगों को तकलीफ दे दी, यहाँ पे बुलाया आपको, और मेहरबानी करके इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट कीजिएगा, ताकि जो असल स्टेक होल्डर हैं वो, उनको अपना हक मिल जाए। बाकी